सौदाइस का भाग 16 2 दिन बाद। पिछले 2 दिनों तक रिधान इन सब बातों के बारे में ही सोच रहा था कि वो जो कर रहा है वो सही है या फिर गलत, और उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आज आखिर उसने फैसला ले ही लिया कि वो आरोही के साथ अपने रिश्ते की एक्टिंग को जारी रखेगा, जिससे कि तनीषा के करियर में कोई भी रुकावट ना आए। इसके लिए रिधान ने एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के बारे में सोचा, और उस होटल में वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। वहां पर ही अपने मैनेजर से बोलकर उसने मीडिया वालों को बुलाने के लिए कहा, क्योंकि उसे इस बारे में अनाउंस करना था। मीडिया वाले पहले ही कहीं से इस बात की भनक लग गई थी, इसीलिए जैसे ही रिधान वहां पर कॉन्फ्रेंस रूम में आया, मीडिया वाले एक के बाद एक सवाल करना शुरू कर दिया। सर रिधान सर, क्या ये सच है कि आप एक ऑर्डिनरी लड़की से डेट कर रहे हैं? कितना टाइम हुआ है आप दोनों को डेट करते हुए? कौन है वो लड़की और कहाँ मिले थे आप उसे? मीडिया वालों के ये सारे सवाल सुनकर अपनी चेयर पर बैठे हुए रिधान मुस्कुराकर एक नज़र उन लोगों की तरफ देखा और अपने मन में बोला, कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस हैं ये लोग। तो मेरे और आरोही के बारे में जानने के लिए मुझे तो लगा तनीषा के अलावा किसी और लड़की के साथ डेटिंग की खबरें आएंगी तो कोई भी इतना इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन मैं उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता, फिर ये लोग उसे भी परेशान करेंगे। आखिर रिधान ने उन सारे रिपोर्टरों की बातों का जवाब देते हुए कहा, "हाँ, मैं कुछ टाइम से एक लड़की को डेट कर रहा हूँ। हमें अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन ये खबर सच है।" रिधान ने जैसे ही ये कंफर्म किया, वहां पर सुनाई दे रही आवाज़ एकदम से ही तेज हो गई, और रिधान को ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगा कि लोग उसकी पर्सनल लाइफ में कितना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। शायद इन लोगों को अपने से मतलब रखना नहीं आता है। अच्छा, तो क्या है ये खबर भी सच है कि जल्दी ही आप उस लड़की से शादी करने वाले हैं? एक दूसरे रिपोर्टर ने भी सवाल किया। हाँ, फाइनली मैंने एक फैसला ले लिया है। अब मुझे भी सेटल होना है लाइफ में, और हाँ, मैं इस लड़की के साथ शादी करने वाला। अगले हफ्ते रिधान ने जैसे ही ये बात अनाउंस की, वहां पर और भी ज्यादा खलबली मच गई और सारे रिपोर्टर आपस में ही बात करने लगे। मीडिया के सारे कैमरे इस वक्त रिधान की तरफ ही फोकस थे, और रिधान अपनी बात अनाउंस करके हल्का सा मुस्कुराया। रिधान उन लोगों की बातें सुनकर समझ आ रहा है कि वो सब आरोही की आइडेंटिटी जानने के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और इसके अलावा कई सारी लड़कियां जो रिधान को अपने अपने मन में सजाए बैठी हैं, उन्हें तो जरूर ही बुरा लगा होगा। इसीलिए आरोही को प्रोटेक्ट करने के लिए रिधान अभी उसकी आइडेंटिटी उन लोगों के सामने रिवील नहीं कर रहे। वह सब कुछ देखते हुए रिधान ने अपने मैनेजर को बुलाया और धीरे से उसके कान में कहा, और फिर तुरंत ही रिधान वहां से उठकर तुरंत ही एग्जिट डोर की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसे जितना कहना था उसने कह दिया। बाकी अब वो उन लोगों के लिए कोई इंटरटेनमेंट की न्यूज़ नहीं बनने वाला। रिधान वहां एग्जिट डोर से बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां पर भी काफी सारी लड़कियां खड़ी थी, और उन लड़कियों ने बहुत ही मायूसी से रिधान की तरफ देखा, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि रिधान उन लोगों का दिल तोड़ दिया हो। रिधान बिना उन लोगों की तरफ ध्यान दिए सीधे ही वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन फिर भी उसके कानों में उन लोगों की बात करने की आवाज पड़ गई। कितना लकी होगी ना वह लड़की जिसे बैठे बिठाए रिधान ओबेरॉय से शादी करने को मिल रहा है, एक लड़की ने कहा। उसकी बात के जवाब में उसके साथ खड़ी दूसरी लड़की बोल पड़ी, हाँ सच कहा, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि रिधान ओबेरॉय कितना बड़ी कंपनी का मालिक है, और शायद
ही उसे अमीर कोई पूरे शहर में जरूर वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर होगी। तभी तो रिधान ओबेरॉय के दिल उस लड़की पर आया है। एक और लड़की ने कमेंट पास किया। उन लोगों की बातें सुनकर रिधान अपने मन में कहा, वाई डोंट ऑल दिस पीपल लर्न टू माइंड देयर ओन बिजनेस। अपनी लाइफ से ज़्यादा तो इन्हें मेरी लाइफ के बारे में पता करना है। इतना बोलते हुए रिधान अब तक पार्किंग एरिया में आ गया है और वो कार के अंदर बैठने ही वाला था कि तभी उसका मोबाइल फ़ोन रिंग हुआ और कॉल रिसीव करके रिधान जैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनी, उसके चेहरे पर टेंशन एकदम साफ नजर आने लगी। कॉल पर 1 मिनट बात करने के बाद रिधान ने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल फोन अपने पॉकेट में रखा और कार के अंदर बैठते हुए ड्राइवर से बोला, जल्दी से अपार्टमेंट चलो। उसकी बात सुनकर ड्राइवर तुरंत ही अपार्टमेंट की तरफ जाने के लिए ही ड्राइव करने लगा। पता नहीं वो कैसे हैंडल करेगी ये सब, कहीं वह मीडिया के सामने कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे। आई डोंट नो उन लोगों को पता कैसे चला कि वो वहाँ पर है। रिधान ने बहुत ही गुस्से वाली डिसअपॉइंटमेंट से कहा, क्योंकि अभी अभी उसके पास जो फ़ोन कॉल आया था उसे उसके उसी बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड ने फ़ोन कॉल करके बताया कि उस अपार्टमेंट के बाहर बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर जमा हो गए हैं जहां पर आरोही रुकी हुई है। उन सब लोगों ने उसे घेर लिया और उसे भी सवाल जवाब कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद से ही रिदान बहुत परेशान हो गया और फिर उसने अपने आप से कहा, मैंने उस लड़की से मना किया था कि उसे घर से बाहर नहीं निकलना है। हमारी शादी तक नहीं तो इसी तरह मीडिया उसके पीछे लग जाएगा, लेकिन वह भी तो कभी भी मेरी बात सुनती नहीं है। आई होप वहाँ पर सब ठीक हो और मैं टाइम से पहुँच जाऊँ। बस रिधान ने इस तरह से टेंशन में कहा और फिर कुछ देर के बाद उसकी कार उस अपार्टमेंट की बिल्डिंग के बाहर रुकी और वह तुरंत ही भागता हुआ 5th फ्लोर पर पहुंचा जहां पर उसका वह अपार्टमेंट है। उसने देखा कि वहां पर कॉरिडोर में ही बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है और काफ़ी लोगों के बोलने की आवाज़ भी आ रही है। रिधान तुरंत ही भागते हुए वहां पर पहुंचा और उसके साथ ही उसके सिक्योरिटी गार्ड की पूरी टीम भी वहां पर आ गई और वो लोग एक एक करके उन मीडिया रिपोर्टर को वहां से हटाने लगे। रिधान दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा। आरोही वहीं उन सारे मीडिया रिपोर्टरों के बीच एकदम डरी सहमी अपने चेहरे के आगे हाथ रखकर खड़ी हुई थी। आरोही मीडिया को देखकर ये बात समझ नहीं पा रही थी वह उन लोगों का सामना कैसे करे। एक्सक्यूज मी, स्टॉप इट, क्या कर रहे हैं आप लोग? इस तरह से मेरी मंगेतर को परेशान करना बंद करिए। आप लोगों को कोई हक नहीं है किसी को इस तरह परेशान करने का। आई सेड स्टॉप ऑल दिस। आरोही के सामने आकर खड़े हुए रिधान ने उन सारे लोगों की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, और अब तक सारे बॉडीगार्ड और सिक्योरिटी गार्ड भी वहां पर आ गए हैं जो कि एक एक करके सारे मीडिया रिपोर्टरों को वहां से हटाने लगे। लेकिन उन लोगों के कैमरे अभी भी लगातार फ्लैश हो रहे थे। उन दोनों के साथ में फोटोज भी क्लिक हो रही हैं। उन लोगों की तरफ देखकर रिधान समझ गया कि ज़रूर अभी ये जो उन लोगों की फोटोज क्लिक हो रही हैं साथ में वो ज़रूर कल के न्यूज़ की हेडलाइन बनने वाली है। रिधान पूरी तरह से उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपने पीछे आरोही को छिपा लिया और अपने हाथ हिलाकर बोला, बंद करिए ये सब, आप लोग उसे डरा रहे हैं। उसे इन सारी चीज़ों की आदत नहीं। आप इस तरह किसी की प्राइवेसी में इंटरफेयर नहीं कर सकते। रिधान पूरी तरह से उसे प्रोटेक्ट करके खड़ा था और ये सारी बातें बोल रहा था और फिर उसने सिक्योरिटी गार्ड को वहां से पूरी तरह मीडिया रिपोर्टर को हटाने के लिए कहा और आरोही को लेकर उसे अपार्टमेंट के अंदर आ गया। आरोही अभी भी थोड़ी सी घबराई हुई थी। रिधान खुद ही
किचन में गया और एक गिलास पानी लाकर आरोही की तरफ बढ़ाते हुए बोला, पानी पी लो और तुम ठीक तो हो ना। गिलास का एक घूंट पानी पीते हुए आरोही ने धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन वो अभी भी काफी घबराई हुई है। मैंने तुम्हें यहाँ से बाहर जाने को मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। क्यों गई थी तुम बाहर? रिधान ने लगभग डांटते हुए आरोही से पूछा। आरोही, जो पहले ही से थोड़ी घबराई हुई थी, रिधान इस तरह के डांटने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो अपनी सफाई में कुछ भी बोल नहीं पाई। उसे रोता देख रिधान तुरंत ही उसे माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ कि अब से तुम्हें और ज़्यादा केयरफुल रहना है। मेरे साथ नाम जुड़ने के बाद ये सब तो लगा ही रहेगा। आरोही कुछ नहीं कहा और वो इस तरह से नीचे सर झुकाकर चुपचाप आंसू बहाती रही और रिधान ने आगे जाकर उसे अपने गले से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स, इट्स नथिंग। इतना बोलते हुए उसे लगातार उसके सिर और पीठ पर हाथ फेरता रहा था। वहीं आरोही रोना भी अब कम हो गया है, लेकिन अभी भी वह उसके गले लग कर ही खड़ी है। रिधान ने भी उसे खुद से दूर हटने को नहीं कहा और इसी तरह से उसे अपने गले लगाकर वहां पर खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता है जो कुछ भी हुआ उसमें शायद आरोही की इतनी कोई गलती नहीं थी और उसे इन सब चीजों की आदत भी नहीं होगी। तो वह घबरा गई है। अपने सामने इतने मीडिया रिपोर्टर और कैमरा देखकर अगले दिन एक बहुत ही बड़ा और लग्जरियस अपार्टमेंट, जिसके हॉल में बहुत ही बड़ा 54 इंच का एलसीडी टीवी लगा हुआ है, जिसकी स्क्रीन पर इस वक्त एक न्यूज चल रही है और उस न्यूज में नजर आ रहा है एक बहुत ही हैंडसम और सुंदर आदमी, जो कि एकदम हाइट वाली दुबली पतली लड़की के सामने खड़ा हुआ, क्योंकि उसे चारों तरफ से बहुत सारे लोगों ने घेर रखा। वो सारे लोग पर गुस्से में चिल्ला रहा है। एक बहुत ही बड़ी पॉपुलर फिल्म एक्टर्स इस वक्त अपने घर की टीवी पर वह न्यूज देख रही है और उस न्यूज की हेडलाइन में बिजनेस टाइकून रिधान ओबेरॉय अपनी मंगेतर के लिए प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव होते हुए उन्हें मीडिया के सामने से बचाया अपने साथ लेकर गए। वो एक्ट्रेस और कोई नहीं, तनीषा कपूर है, जो कि अपने सामने चलती हुई रिधान और आरोही की वो न्यूज देखकर बहुत ही जेलस फील कर रही है और उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा जिस तरह से रिधान आरोही के इतने करीब है और उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। तनिषा ने टीवी पर आरोही को घूर कर देखा और अपने मन में बोली, ये रिधान इस लड़की के इतने करीब क्यों है? कहीं ये मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा न ले, क्योंकि देखने में तो ये लड़की भी कितनी सुंदर है और ये तो एकदम बेचारी सी है। रिधान को पसंद भी आ जाएगी। उन दोनों की तरफ जलन भरी नजरों से देखकर जलते भूनते हुए भी तनीषा इस बात को मना नहीं कर पा रही है कि वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं और एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट भी हैं। इसीलिए उसके मन में ये डर आ रहा है कहीं रिधान उस लड़की के प्यार में न पड़ जाए। ये क्या किया मैंने? खुद ही इन दोनों को ये मौका दिया है। मैंने रिधान को खुद ही अपने से दूर धकेला है। कहीं अब वो सच में हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया और उस लड़की के करीब तो क्या करूंगी मैं? क्या मैंने कोई गलत फैसला लिया है? टीवी स्क्रीन की तरफ देखते हुए तनीषा ने फिर से खुद से सवाल किया और बार बार वही उन दोनों के साथ में फोटोज और वीडियो टीवी की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, जो कि उसे और ज्यादा नहीं देखा जा रहा। तो गुस्से में रिमोट उठाकर तनिषा ने तुरंत ही अपनी टीवी ऑफ कर दिया और गुस्से में ही उसने अपने टीवी का रिमोट पटक दिया। इतने दिनों में जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे, तब से लेकर आज तक कभी भी रिधान के साथ
तनीषा इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील नहीं करती थी जितना कि वो आज कर रही थी। आज पहली बार उसने अपने कैरियर से ज़्यादा रिधान के साथ अपने रिश्ते को लेकर फिक्र हो रही है। लेकिन उसे भी ये बात पता है, अब सिर्फ गुस्सा और फिक्र करने के अलावा वो और कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि रिधान ने मीडिया के सामने आरोही के साथ अपना रिश्ता अनाउंस कर दिया है, जो कि पहले भी वह उसे बता चुका है। क्या सच में मैंने एक गलत फैसला ले लिया है? रिधान से शादी करने के लिए मना करके क्या करूंगी मैं अगर वह सच में उस लड़की के प्यार में पड़ गया तो? तनीषा ने एक आखिरी बार अपने आप से सवाल किया, जिसका जवाब फिलहाल उसके पास नहीं था। अगले दिन शाम तक आखिर रिधान ने एक फैसला ले लिया, क्योंकि वो हमेशा के लिए आरोही के साथ वहां पर तो रुक नहीं सकता उसके अपार्टमेंट में, और उसे अकेला वहां पर छोड़कर जाने में उसे अब थोड़ा सा डर लग रहा था। ये सोचकर कि कहीं फिर से मीडिया वालों ने आरोही को इस तरह से घेर लिया, उसे सवाल जवाब करने लगे। और अब उन लोगों को ये पता चल गया है कि आरोही कहाँ पर है, तो लोग दोबारा यहाँ पर आने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। रिधान नहीं चाहता था कि उसकी वजह से आरोही को इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़े। उसे ना चाहते हुए भी आरोही की फिक्र होने लगी, जिसे कि वो बस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। जल्दी करो, तुम इतना भी क्या टाइम लगा रही हो? तुम्हारा कोई सामान भी यहाँ पर तो नहीं है जो पैक कर रही हो? फ्लैट के दरवाजे के पास खड़े होकर रिधान ने लगभग चिल्लाते हुए आवाज लगाई। उसकी आवाज लगाने की 2-3 मिनट के बाद आरोही अपने रूम से निकल कर आई। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैग है और कंधे पर उसने अपना वही छोटा सा पर्स टांगा हुआ है। वो बैग बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें लग रहा है कि उसे काफ़ी सारे कपड़े और बाकी का सामान ठूस कर रखा हुआ है। आरोही के हाथ में वो बैग नोटिस करके रिधान बोला, ये सब क्या लिया हुआ है तुमने अपने साथ? ये सब यहाँ पर ही छोड़ दो, मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े ले आऊँगा, बाकी का सारा सामान भी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।